explore the forefront of creativity, upcoming trends in 3D asset design, redefine digital possibilities. Hello everyone, I'm your host Talvinder Kaur from Lovely Professional University. It's a pleasure to welcome you all to this insightful session. Get ready to dive into today's topic, that is upcoming trends in 3D asset design. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day, Mr. Pratesh, founder and creative head, Bonkers Art Multimedia Solutions. With the passion for 2D and 3D artistry, Mr. Pratesh is skilled 3D gaming, graphic and motion graphics artist based in India. Pratesh has contributed his expertise to numerous national and international projects. So I would like to introduce Mr. Jaswinder Pal Singh, assistant professor specializing in film direction and 3D animation. With over 7 years of industry experience and 5 years of dedicated teaching, he brings a wealth of expertise to our webinar. So I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Ashish Kumar Sharma, a former journalist turned academic counselor with 10 years of experience, currently serves as a senior officer and territory head in types and public relations at LPU. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone, for any question you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the things to Mr. Jaswinder Pal Singh, Mr. Pratesh, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you, sir. Hello. Yeah. Yes, sir, you are audible. You can continue, Mr. Pratesh. Okay. So myself Pritesh Rajput, मैं एक 3D जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक स्टूडियो रन कर रहा हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ में with the name of Bonkers Art, and I have an experience of more than 12 years in this field. And I have a YouTube channel जहाँ पे मैं ब्लेंडर के लिए टीचिंग करता हूँ हिंदी में एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ ब्लेंडर पे. तो आज के इस वेबिनार में हम बात करने वाले हैं. Let me share my screen first. Yes, sir. Yeah. Let me check. Okay. Is my screen visible to you? Yes, visible. You can continue. Okay. तो आज हम बात करने वाले हैं 3D एनिमेशन की इंट्रो पे. बेसिकली जो एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, वो शुरू कहाँ से हुई, आज कहाँ पे है, एंड इन फ्यूचर पे वो कहाँ पे हो सकती है, और या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही हैं उन पे हम बात करने वाले हैं. तो जो बेसिकली 3D एनिमेशन आज का टॉपिक नहीं है. इट्स नॉट लाइक 2000s वाला टॉपिक और समथिंग. इट्स हैविंग अ रूट्स बैक इन 1960s, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट कुछ इमेजेस को जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड 3D. और जब एक्चुअली में जब 1970s और 80s में जब पिक्सार और इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक जैसे स्टूडियोज जब आए, तो उन्होंने इसकी जो बाउंड्रीज है और भी ज़्यादा पुश कर दी. तो उन्होंने उस टाइम कुछ एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाए और विजुअल इफेक्ट्स बनाने की कोशिश करी. पर जब पिक्सार ने 1995 में अपनी फर्स्ट मूवी जब टॉय स्टोरी जो थी वो रिलीज करी, तो जो इसकी जो पोटेंशियल थी वो ज़्यादा उभर के आई सामने, वर्ल्ड के सामने आई. और ये सिर्फ और इमेजेस और सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली टेक्निक नहीं रही, ये एक पूरी फीचर लेंथ फिल्म बनाने वाली टेक्निक बन गई जो कि 3D एनिमेशन है. और वक्त के साथ इसके साथ साथ कुछ जो सिर्फ और सिर्फ पहले जो बन रही थी, इमेजेस बन रही थी और शॉर्ट मूवीज बन रही थी, पर आज प्रेजेंट के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव आए हैं और इसने हमारे वर्क फ्लो को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है. तो जो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आई इसके अंदर, पहले हमारी रेंडरिंग जो और मॉडलिंग थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी. पर इसके साथ साथ क्या हुआ, जब टेक्निकली एडवांसमेंट आई, तो जो मॉडलिंग है और रेंडरिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, और कुछ फोटो रियलिस्टिक हम आजकल रेंडर निकाल पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जब हम करते थे तो उस वक्त क्या होता था कि द रेंडर्स वर लुक सो ग्राफिक. उसमें ऐसा लगता था कि हमें पता लग जाता था कि लाइक दीज आर लाइक जनरेटेड फ्रॉम द 3D एनिमेशन और समथिंग लाइक दैट. बट नाउ डेज दीज रेंडर्स आर लाइक सो फोटो रियलिस्टिक, तो हमें जो क्रिएटिव और मैं कहूँ कि जो रियलिस्टिक जो वर्ड है उसके अंदर जो लाइन थी, जो बाउंड्री थी, वो काफ़ी ब्लर हो गई है. और हम आजकल के टाइम पे हम इतना पता नहीं कर पाते कि ये 3D से जनरेट हुआ है या फिर ये ऑलरेडी शूट किया हुआ है. इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी आई जिन्होंने 3D एडवांसमेंट के बाद में
इंडस्ट्रीज ने भी इसे अडेप्ट किया, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री थी, टेलीविजन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट, और सबसे ज़्यादा जिसने एडवांस इसको अडेप्ट किया वो थी गेमिंग इंडस्ट्री। पहले हमारे पास कुछ गेम्स होती थी, जैसे 2D गेम्स होती थी, जैसे कि कॉन्ट्रा, मारियो, रोड रैश एंड ऑल दैट। पर आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी 3D गेम्स हैं, नॉट जस्ट पीसी और प्लेस्टेशन टाइप्स गेम्स, बट हमारे पास मोबाइल गेम्स भी आने लगी हैं आजकल ऐसी 3D एनिमेशन में। और फिर उसके बाद जब अब जो वर्क फ्लो है, हमारा इंडस्ट्रियल वर्क फ्लो है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है इसकी वजह से। पहले प्रोटोटाइपिंग की बात करता हूँ मैं। तो प्रोटोटाइपिंग में पहले हम क्या करते थे कि कुछ जो प्रोडक्ट आर्टिस्ट होते थे, वो कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करते थे। तो पहले वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता था, मैन्युफैक्चरर उसे बना के देते थे एक आध पीस, और फिर वो वापस आता उसके पास, आर्टिस्ट के पास। तो उसके जो भी एरर्स होते थे वो सब कुछ उन्हें क्लैरिफाई करते थे, और फिर उसके बाद में उसे फिर से जाता था। इससे क्या होता था कि जो प्रोटोटाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, पर विद द हेल्प ऑफ नाउ 3D एनिमेशन एंड 3D प्रिंटिंग, तो हम जो आर्टिस्ट हैं, बेसिकली जो प्रोडक्ट आर्टिस्ट हैं, वो घर पे ही बना सकते हैं, अपने ऑफिस में बना सकते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स को, विदाउट लाइक मैन्युफैक्चरर को पास जाने के लिए। खुद में ही अपने इन हाउस वो उसे बनाते हैं आजकल विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंट्स। फिर उसे ये देखते हैं, उसमें कुछ एरर्स वगैरह होते हैं, उन्हें इटरेशंस कर देते हैं, और जब वो फाइनल हो जाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर्स के पास जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट ही जाता है आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स के पास। और नॉट जस्ट प्रोटोटाइपिंग मैं कहूँगा, बल्कि हमारा जो वर्चुअल प्रोडक्शन है उसके अंदर भी बहुत सारा चेंज आया है इसमें, विद द हेल्प ऑफ 3D। जैसे कि आप लोगों ने सब जानते होंगे कि हम फर्स्ट पहले हम यूज़ करते थे ग्रीन स्क्रीन्स। हम बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन रखते थे, आगे आर्टिस्ट हमारा जो भी है रोल प्ले करते थे, एंड फिर उसके बाद में हम पोस्ट प्रोडक्शन में वो ग्रीन स्क्रीन हटा दिया करते थे। बट नाउ डेज वी यूज वर्चुअल स्क्रीन्स एक्चुअली, नॉट जस्ट ग्रीन स्क्रीन्स। उसके आर्टिस्ट के पीछे स्क्रीन्स होती हैं, जो जैसे कि मैं यूँ कहूँगा कि जैसे बड़े प्रोजेक्टर्स की हेल्प से बनती हैं वो, ठीक है, वो हम लगाते हैं वहाँ पे, एंड वी प्ले द 3D एनवायरनमेंट इन दैट। इसमें क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन का जो वर्क फ्लो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जो आर्टिस्ट आगे काम कर रहा था उस पे लाइटिंग का काम बहुत कम हो गया अब। तो विद द हेल्प ऑफ 3D हमारा जो वर्क फ्लो भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और जब एडवांसमेंट आई तो जस्ट हमारी जो 3D एनिमेशंस वगैरह थी वो सिंपल नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई, और जो एनिमेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई। और इसके बाद में जो हम एक्सप्रेस कर पाते थे एनिमेशन की हेल्प थ्रू, वो ज़्यादा कर पा रहे हैं आजकल। और इसकी जो एनिमेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली कहाँ-कहाँ पे होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, 3D एनिमेशंस जो हैं वो वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं, ठीक है? मेडिकल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई होने लग गई हैं आजकल। मेडिकल में कैसे होती हैं? जब हम कोई स्ट्रक्चर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वी हैव टू परफॉर्म लाइक सर्जरी और समथिंग ऑन दैट। द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म सर्जरीज इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, और वो आगे के जो सर्जरी की जो प्लानिंग है वो भी विद द हेल्प ऑफ 3D कर सकते हैं आज के टाइम पे। आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, विद द हेल्प ऑफ 3D यू कैन लाइक डिजाइन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर डिजाइन भी कर सकते हैं, और इतने फोटो रियलिस्टिक होते हैं कि नो वन इवन कैन जज कि ये 3D से बना हुआ है या एक्चुअल प्रोडक्ट है हमारा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में जो 3D एनिमेशन है वो इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। इफ़ यू आर वाचिंग अ टीवी राइट नाउ और समथिंग लाइक दैट, और ऑन अ यूट्यूब, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट, तो वो 70 टू 60% वो ऑलरेडी 3D एनिमेशन में की हेल्प से ही बनी होती हैं। तो ये था लाइक हमने पास्ट देखा इसका, प्रेजेंट भी देख लिया, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। इसके अंदर आगे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, और या कहूँ कि जो हो रहा है अभी, जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस पे वॉल्यूमेट्रिक कैप्चरिंग पे। तो पहले हम क्या करते थे, हम किसी भी मॉडल की फोटोज लेते हैं, उसे 3D सॉफ्टवेयर में लेके आते थे, और फिर उसे ट्रेस आउट करने की कोशिश करते थे। तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। बट आजकल वॉल्यूमेट्रिक कैप्चरिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम जो रियल वर्ल्ड का जो प्रोडक्ट है उसके अराउंड वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल एंगल से जो इमेजेस हैं वो कैप्चर करके हम 3D सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, और फिर वो ऑटोमेटिकली 3D मॉडल जनरेट हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि विद द हेल्प ऑफ लाइक कैसे हम इस चीज़ को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ AI और वॉल्यूमेट्रिक कैप्चरिंग पे। एंड सेकेंड थिंग इज रियल टाइम रे ट्रेसिंग।
रे ट्रेसिंग इज जो जो टेक्निक है वो पहले की टेक्निक है, बट जो रियल टाइम रे ट्रेसिंग है वो अब ज़्यादा एडवांसमेंट में आने लगी है। रे ट्रेसिंग जो थी वो बेसिकली लाइट और रिफ्लेक्शंस को रियल टाइम जो है उसके अकॉर्डिंगली बनाती है, जो रिफ्लेक्शंस है और लाइटिंग को, बट उसमें रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसके। पर रियल टाइम रे ट्रेसिंग जो अब हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस में आने वाली है विद द हेल्प ऑफ, मैं कहूँगा, एआई की भी, और जो हमारी हार्डवेयर एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं उसके थ्रू। फिर आती है हमारी न्यूरल रेंडरिंग। न्यूरल रेंडरिंग इज़ अ बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसके एक छोटा सा ही आपको पार्ट बता देता हूँ। न्यूरल रेंडरिंग एक एआई से जनरेट कर सकते हैं हम इमेजेस को विद द हेल्प ऑफ अपने न्यूरल इंजन्स के। उसमें क्या होता है कि हम कुछ वीडियोस का अगर पार्ट कुछ मिसिंग है तो विद द हेल्प ऑफ एआई की वो हम जनरेट कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ इमेजेस वगैरह जनरेट हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, बट लेकिन न्यूरल रेंडरिंग के हिसाब से हम वीडियोस के बीच का पार्ट भी जनरेट कर सकते हैं और इवन कंप्लीट एक 3D सीन भी जनरेट कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे भी ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं एक अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ। अब सिर्फ अगर हम एआई की जब बात कर ही रहे हैं तो एआई की भी हम देख लेते हैं कि एआई हमारी हेल्प कहाँ कहाँ करती है 3D एनिमेशन में। तो जो एआई है वो सबसे पहले हमारी जो हेल्प करती है वो बेसिकली जो हम टास्क बार 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 रिपीट करते हैं उन्हें ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करती है। तो उससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो टाइम है जहाँ पे हमने घंटे 2 घंटे लगाने थे, वी आर शॉर्टनिंग इट टू लाइक विद इन सेकेंड्स। आप फर्क देख सकते हैं कि एआई की हेल्प से हम एक एक 2 2 घंटे का काम हम कुछ सेकंड्स में या मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लाइक सेकंड पार्ट जैसे इंटेलिजेंट एसेट जनरेशन, उसमें वही मैंने आपको अभी भी बताया कि हम 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स, सिर्फ अब टेक्स्ट प्रमोट करके प्रॉम्प्ट करके कि हम टेक्स्ट लिख देते हैं वहाँ पे विद द हेल्प इन द 3D एआई सॉफ्टवेयर्स कि हमें इस तरह का कुछ 3D एसेट चाहिए या टेक्सचर चाहिए, तो वो एआई की जो टेक्निकल है पीछे वो उस प्रॉम्प्ट को लेती है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक हमारे पास 3D एसेट या टेक्सचर जो भी हम चाहते हैं वो जनरेट करके हमें दे देती है। और एनहांसिंग कैरेक्टर रियलिज्म, अब सिर्फ पहले क्या होता था कि हम हर चीज़ को जो एक्सप्रेशंस वगैरह होते थे कैरेक्टर्स के, फेस के या बॉडी के, वो हम पहले रिकॉर्ड करते थे, फिर उसे स्टडी करते थे, फिर उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करते थे विद द हेल्प, जो एनिमेटर्स हैं वो उसे रिक्रिएट करते थे इन 3D सॉफ्टवेयर्स। पर एआई की हेल्प से वो भी चीज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेक ओवर हो रही है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक वीडियो दे सकते हैं और उसे जनरेट करके बहुत रियलिस्टिक जो फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी मूवमेंट्स हैं वो जनरेट हो जाती हैं। और तो ये हमने कवर अप कर लिए हैं चीज़ें कि जैसे उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट लेकिन इफ़ यू आर लाइक टॉक एज अ यू आर जॉइनिंग इट एज अ स्टूडेंट और समथिंग लाइक दैट, आप ये भी देखना चाहोगे कि इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या अवेलेबल हैं 3D के एनिमेशन फील्ड में। तो सबसे पहला 3D एनिमेटर या मॉडलर। 3D एनिमेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो करैक्टर्स हैं उन्हें मूव करने के लिए होते हैं, वो उनको देखते हैं कि वो बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, ठीक है। और जो एनिमेटर्स हैं वो इवन जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसके अंदर अगर आप किसी शैम्पू की या आदत से कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो उसे आप इधर से उधर मूव करते हुए देख रहे हो या उसे रोटेट होते हुए देखते हो, तो वो एनिमेटर्स बेसिकली करते हैं। और जो 3D मॉडलर्स हैं वो कंस्ट्रक्शनल वर्क करते हैं, जैसे कि वो 3D प्रोडक्ट बनाते हैं या जैसे कोई बिल्डिंग है या फिर कोई करेक्टर है वो बनाते हैं। जो रिगिंग आर्टिस्ट हैं वो उन्हें रिग करते हैं। जो मैं यूँ कहूँगा कि जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं 3D कैरेक्टर का, तो हमारे रियल लाइफ में हमारे जैसे बॉडी में बोन्स होती हैं, उसी तरह से 3D कैरेक्टर्स के अंदर हम बोन्स ऐड करते हैं। तो उन्हें मूवमेंट के लिए कि ताकि वो लाइफ लाइक मूवमेंट्स उसमें पॉसिबल हो सकें। तो वो बेसिकली 3D रिगर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसमें। जो लाइटिंग आर्टिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं कि हम जैसे रियल लाइफ में हमारे पास लाइट्स होती हैं यहाँ पे, तो उसी तरह 3D एनवायरनमेंट्स में जो लाइट्स हैं वो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो सीन है वो बेसिकली इंडोर है, आउटडोर है, या फिर उसका लाइक इट्स अ नाइट सीन और अ मॉर्निंग सीन, और इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मूड कैसा है उस सीन का। तो वो लाइटिंग आर्टिस्ट जनरेट करते हैं। तो ये इस तरह के कुछ फील्ड्स होते हैं 3D को डिवाइड करते हैं, और इसके हम बाद में चूज करते हैं इसके अंदर कि हमें किस फील्ड में जाना है।
तो इसको हम कंक्लूड करें इस पीपीटी को या इस प्रेजेंटेशन को, तो वो यही है कि 3D की हेल्प से हमारा जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे जो जर्नी है या फिल्म इंडस्ट्री की या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की जो भी जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई है। और इसने बहुत सारे जो फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लिमिटेशंस थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा खोल दिया आगे। पहले हम लिमिटेड थे कि सिर्फ़ जो हम शूट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में वो सिर्फ़ वो ही कर पा रहे हैं, पर लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब हम जो हम इमेजिन करते हैं वो भी इवन दो शूट कर सकते हैं। एआई की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें अब और ज़्यादा खुल गई हैं। हम सिम जो रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो एआई की हेल्प से ही रिड्यूस कर सकते हैं। जो हम पहले जिस मॉडलिंग या कोई प्रोसेस को जिसमें रिपिटिटिव टास्क होते थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, तो एआई की हेल्प से हम उसे भी अब कम कर सकते हैं। तो हमारे जो एक्चुअल में जो आउट प्रोडक्ट है, उसे जिसको टाइम लगता था, कोई महीने लग जाते थे, वो विदिन अ वीक्स हम अब कंप्लीट कर पाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अब, क्योंकि फ़ील्ड ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, बड़ा हो गया है, इसके अंदर अब जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो जस्ट या आई कैन हैंड ओवर टू मिस्टर जसविंदर सर। Okay, thank you, Pritesh ji. You have given a very enlightenment to the 3D industry. Thank you, sir. So, yeah, actually, it's true. Like, it's not only used in a advertisement or gaming, even in film industry when we see a very big blockbuster movies. Yes, So sir. we can say like more than 80%, you can see it's like animation Yeah, work as I in said, these like big industries. if you are seeing any screen or we are looking at a movie or advertisement, Yeah, then even in a big screens, 80% right? 80% of the time we are looking at an animation or 3D animation kind Animation of stuff. also, Yeah, even when you see a character is acting, so that could be a real. If that actor, superstar, is doing some kind of action yeah, on that part, maybe that could be a 3D animation, even including the real character, because you can't afford the life of the superstar in a yes, blast, sir. and so that the 3D animation comes into. As we Uh, have already seen, like sir, that I will like to give an example of a movie, yeah, the Indian movie, I will say, that Robot, Rajnikant sir movie, Robot. yeah, Yeah, robot, yeah. तो we can see that like उन्होंने किस तरह से उसे replace किया वहां पे 3D characters के साथ. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. Yeah, even some of my friends in industry, they were saying like even you see the real superstar in the big screen, but actually that person is the CG, computer Yeah, generated. yes. So I don't want to name that movie time. It's confidential. But yes, so how we can see a 3D models and industry is growing, rapidly growing. Okay, and it's replacing the superstars as well. Yeah. Yeah, and So yeah, if I'm allowed to take a name of a movie like which already got released itself, it's a Hollywood movie with the Dwayne Johnson, जिसे हम yeah, yes, by the name The Rock हम जानते हैं. वो बेसिकली जी, बहुत फिट मॉडल हैं, जी, रेसलर हैं, है ना. जी, एंड जी, इन अ मूवी उसमें उन्होंने क्या किया है, मैं एग्जैक्ट नेम नहीं याद अभी मुझे मूवी का, बट आई हम्म, विल से कि उसमें उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मोटा दिखाया हुआ है. जी, तो इट्स जी, ऑल डन बाय सीजी. yes, yes, वो exactly. एक्चुअल में मोटे नहीं हुए थे. वो हाँ, मोटे होने वाले बंदे ही नहीं है. इंसान ही एज़ नहीं वी है. नो. तो वो Yeah, हाँ, he can't तो afford actually. या तो Yeah, उन्होंने वो सारा कंप्लीट उसे जो इवन तो जस्ट नॉट जस्ट की फेस, उन्होंने पूरी की पूरी बॉडी को पूरा उसे सीजी में बनाया हुआ वहाँ पे. yes, 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 exactly. या Yeah, even that even could recognize someone, like it could be generated CG, like बहुत हुँ, मोटे हैं. But even then the realistic person है ना, वो as it is जैसा भी है, because producer can't afford ना कि या उसकी ऑब्वियसली. life है ना. या So if someone is like jumping from a very at the top of the mountain and coming on screen shot, so obviously that was generated in a CG. या So here's the possibilities of computer generation. Computer generated characters or 3D characters in simple terms, if we say. So या वी even कैन से. that is the reason. जो gaming industry है, we talk about the gaming industry, it is really growing rapidly.
even रैपिडली, and बल्कि या in किसी और comparison to इंडस्ट्री ने इतना movies. अडेप्ट नहीं किया होगा जितना इतना गेमिंग adapt नहीं इंडस्ट्री किया ने इसे जितना अडेप्ट गेमिंग ने किया है किया. इसे. Yes, yes. And you see the hyper realistic cinematics, you know, even the character looks like, even if the game character is like a lion, but even then it's look like maybe it's a, you know, a hybrid human. And they Yes. give you empathy and they give you the connectivity. मतलब characters के साथ आप इतने connect हो जाते हो, आपको लगता ही नहीं है कि ये 3D generated है. आपको लगता है that these are the real characters and some sort of, you know, maybe a hybrid from human and animal, right? So वो जो चीजें हैं जो realism है, so that is come, you know, that only possible in 3D generation, 3D Yeah, generated obviously. characters. Yeah. I would So say like sir, there's one more thing like we are having right now like AI की helps AI की वजह से ना like बहुत सारे आर्टिस्ट के अंदर ना ये चीज आ गई है कि like it will eat our jobs or yes, something like yes. that. Yeah. So I would like to cover up this thing because you Yeah, are sure, already sure. having a vast platform as an LPU. Yeah, तो आई would ये चीज मिसकंसेप्शन ना जो है वो मैं कवर अप करना चाहूंगा. इसके अंदर exactly. क्या है कि एआई ऑब्वियसली लाइक एक एग्जांपल दूंगा मैं बहुत पहले का जिसमें जब कंप्यूटर हमारे इस इंडिया में या मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में आया था इंट्रोड्यूस हुआ था. तो उस वक्त बहुत सारा ऐसे चेंजेस आए थे. उस टाइम बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक आया था कि नहीं कंप्यूटर जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा एंड ऑल दैट ना, वी विल लूज अवर जॉब्स. बहुत प्रोटेस्ट हुए उस वक्त. बट लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सभी ने अडेप्ट किया उसे. ठीक है, जिस बंदे को कंप्यूटर नहीं आता था ना उस टाइम अगर उसने प्रोटेस्ट भी किया होगा तो अपनी अगली जनरेशन को उसने बोला कि नहीं कंप्यूटर सीखो. ठीक है, Yeah, exactly. वही Yeah, चीज अभी एआई के साथ हो रही है. very right. ठीक है, मैं कहूंगा 3D में भी कहूंगा या चाहे जिस मर्जी फील्ड में कहो इसे. ठीक है, एआई 3D को तो बहुत बदल ही रहा है ऑब्वियसली, बाकी फील्ड्स को बहुत ज्यादा बदल रहा है. अब एआई जो आया है वो बेसिकली कंप्यूटर की तरह ही है. अगर मैं कहूँ कि Right. अगर रेफरेंस लूँ तो मैं कंप्यूटर वाली रेफरेंस ही है पुराने पास्ट से. तो अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे या फिर कहूंगा कि भाई बहुत सारे आर्टिस्ट ना ऑनलाइन मीडियाज पे आके बोल रहे हैं कि जॉब्स खा जाएगा, एआई को मत यूज करो एंड ऑल दैट है ना. बट लेकिन ऐसा नहीं है. ये Right. मेरा मतलब व्यू है, मतलब इसे मैं कहूंगा. Right. इसमें क्या हो रहा है कि हम अगर एआई को अडेप्ट कर लेंगे अच्छे से तो वी विल बी गुड और हम बहुत घंटों के कामों को बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे. और जो बंदा अडेप्ट नहीं करेगा, जैसे कंप्यूटर को जिसने अडेप्ट नहीं किया था तो वो पीछे रह गया था. तो आर्टिस्ट के साथ भी यही चीज होने वाली है. अगर हम इसे एआई को, टेक्नोलॉजी को, एडवांसमेंट को जो भी है इसे अगर हेल्प करें और इसे अडेप्ट करें तो ये बहुत ज्यादा हमें आगे तक लेके जा सकती है और हमारी जो 3D वाली फील्ड है उसे भी काफी ज्यादा एनहांस कर देगी. Yes, exactly. जो भी है, लेकिन we can say like AI can't replace या human और feeling actually. ऑब्वियसली Yeah. So it और could एआई को help in ऑपरेट a करने के लिए भी पीछे brainstorming. ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए. Exactly. Yeah, ऑब्वियसली. AI could help us like in a brainstorming to create या the concept to fasten the process actually. या But it can't give you a complete and full-fledged output. कंप्लीट, हाँ, रिप्लेस. Yeah, और इवन दो because सर आप देखा होगा कि जब से ये प्रॉम्प्ट वाला जो चीज आया है, लाइक right. व्हेन एआई यू स्टार्ट यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, हम बल्कि और जॉब्स आ गई हैं लाइक एज अ प्रॉम्प्ट क्रिएटर, प्रॉम्प्ट As a prompt आर्टिस्ट. creator, yeah, या prompt journalist, even I या heard that job, even a prompt engineers. इंजीनियर्स. Yeah, या yeah. So, ma'am, Thank you so much, Mr. Pritesh and Mr. Jaswinder Pal Singh. So it was wonderful delight for discuss on the present current state of 3D animation, application of 3D animation beyond movies, the future emerging technologies and techniques, integrating AI and 3D animation and job opportunities in this 3D animations. So now I would request to admission nominee, Mr. Ashish Kumar, to be on the screen. Over to you, sir. थैंक यू सो मच दलविंदर. थैंक यू सो मच मिस्टर प्रतेश एंड जसविंदर सर. आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से गाइड किया है 3D AI का अमलगमेशन और फ्यूचर जो आपने बताया है हमारे व्यूअर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को. इट इज़ अ वंडरफुल वे टू मेक अंडरस्टैंड पीपल दैट AI इज not at all going to clinch our jobs. Like so, our future is safe because we have universities like Lovely Professional University in our
India, in our country, to teach you how to make your bright future. So I request to allow me to share the screen. Dalvinder, please see if I can share it. Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. You can continue. Right, thank you. So सबसे पहले मैं start करूँगा accreditations और approvals से. Lovely Professional University, I would like to proudly tell you all that we are now NAC A++ University. हमने जो फर्स्ट साइकिल था उसमें हमने स्कोर किया है 3.68 on the score point table of 4. So out of 4 we have got 3.68, and this is the highest score in the first cycle of accreditation among all the government and private universities. So proudly we are NAC A++ grade university now. Apart from it, we have so many other approvals and accreditations. For example, for architecture, we have an accreditation from Council of Architecture. Then for pharmacy, it is Pharmacy Council of India, Bar Council of India, then the Indian Association of Physiotherapists. We have few other memberships also. AICTE for ODL and online. Association of Indian Universities. We are a proud member of Indian Association of Indian Universities and Association of International Universities as well. Association of Commonwealth Universities as well. Extracurricular activities. Curriculum is, of course, playing a major role to build a character of the student, so that how he is facing a society after being qualified from an institution. So extracurricular activities are playing major role in building a character of any student. So we are the university who is into the practice of introducing various extracurricular activities to bring the inclusive growth in the future of our country. So here comes the glory in the Tokyo Olympics. Out of 13 LPU students, first of all, it is a matter of congratulations for all of us that our 13 students they have participated into the Tokyo Olympics, and out of 13 students, 12 students have brought the medal for Lovely Professional University. Maulana Abul Kalam Azad Maka Sports Trophy 2023. We were the first runner-up over there. Neeraj Chopra, Bajrang Punia, and then former hockey captain Manpreet Singh was our student in 19th Asian Games. Now, not only sports, we have a lot of things to do in our university. The moment was 106th Indian Science Congress, which was on Future India Science and Technology. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, was at the campus to inaugurate this Indian Science Congress. 106th Indian Science Congress it was. His Holiness Dalai Lama ji, he was here in one of the convocations of our university. So मतलब आपको जब मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको लास्ट तक भी इस तरह का एक्सपोजर दिया जाएगा कि आपको जाते जाते भी दलाई लामा जैसे जो हस्तियां हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. दो देशों के राष्ट्रपति, टू प्रेसिडेंट्स ऑफ India and Afghanistan, Shri Pranab Mukherjee and Shri Hamid Karzai, are sharing a single frame along with our Honorable Chancellor Dr. Ashok Mittal, Member of Parliament, Rajya Sabha. They were late Shri Arun Jaitley ji. He was here on the campus to inaugurate LPU Startup School.
The then Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu ji, he was here on the campus in one of the convocations we were having on the campus. Gauhar Gopal Das. I was talking about the personalities like Dalai Lama ji, Gauhar Gopal Das. So once again, here we have got a chance to listen him, to learn about the great experiences of the life. Of course, these people are also coming to the university not just to dance, but to share their lifetime experiences, that how they have struggled uh, during their earlier days, and where they are standing out right now with their efforts and with their strongest efforts. MS Dhoni, great dance director, Prabhudeva, and of course, not only sports is the main genre of our extracurricular things, we are also ahead of others in art and culture as well, where we have built a Guinness World Record. We were among the Indian Association of Universities in the toppers. The infrastructure of our university, an indoor auditorium of capacity of 2,500 people, a wonderful and high-tech labs inside the university campus, where you can learn so many things in a practical mode. Every school of our university is having their own library, और हमारे पास में सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, जिसमें लाखों की संख्या में जो किताबें हैं आप पढ़ सकते हैं वहां से लेके फ्री ऑफ कॉस्ट. The center of attraction of our university. This is the center place of our university. It is Uni Mall, a shopping mall inside the campus. Let's go inside. This is the inside view of our university shopping mall, where you can meet all your needs in campus only. High-tech gymnasium to keep yourself fit and fine. Even a bowling alley, a source of entertainment, is inside the university. You do not need to roam around the university campus. यूनिवर्सिटी के अंदर ही 25 बेडेड हॉस्पिटल भी है. भगवान ना करे कभी किसी बच्चे को रात को जरूरत पड़ जाती है तो 24/7 एम्बुलेंसेस अवेलेबल हैं. डेंटल चेयर इज आल्सो अवेलेबल. दिस इज अ व्यू ऑफ एरियल व्यू ऑफ यूनिपोलिस, जहाँ पे हमारे जो आउटडोर इवेंट्स हैं वो होते हैं, और we are also taking care of energy generation. You can see the solar panels over the rooftop of Unipolis. ये panoramic view है यूनिवर्सिटी का. It is a lush green campus. मैं आपको inform कर देना चाहता हूँ कि we are the most cleanest and greenest campuses. We are one of the most greenest and cleanest campuses inside in the fraternity of education in India. This is the night view of lovely professional university. This is one of the views of inside indoor sports complex. You name a court and we have it into the indoor sports complex. ये badminton courts हैं. Shooting range is also there. Basketball courts. Even squash court is there. बहुत कम यूनिवर्सिटीज में आपको स्क्वाश कोर्ट देखने को मिलेगा. Swimming pools. We have 3 swimming pools of various sizes, जो कि indoor stadium जो है वो this is
Asian Games. This is of Asian Games level. This is an aerial view of our indoor sports complex. जितने भी कोर्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सब इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। अब बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपको यूनिवर्सिटी में अगर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है, एलपीयू नेस्ट जो हमारा नेशनल लेवल टेस्ट है, नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, उसको किस तरह से अप्लाई करना है या एडमिशन किस तरह से लेना है या और प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। धर्मेंद्र, shall I go ahead? Is there any question so far? Yes, sir. As I can see, there are some questions from our participants. Can I take the questions? Mr. Pritesh, Yes. Mr. Jaswinder? Thanks for giving me chance. Sure, ma'am. Thanks for giving me chance to address your questions. And now let's start with the question number 1 from Megha. How do upcoming trends in 3D asset design impact industries such as gaming, entertainment, and e-commerce? So, is a question for me or? Yeah, you can answer, or Yeah. Mr. Jaswinder sir can answer this. Yeah, okay. Okay. तो जो बेसिकली 3D है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर रहा है, लाइक हमारे इम्पेक्ट कर रहा है इस चीज़ को। यू कैन सी, लाइक मैंने अभी अपनी स्लाइड में भी बताया था कि वर्चुअल प्रोडक्शन एक नाम की चीज़ आजकल ट्रेंड में आ गई है। इफ एनीबडी हैव सीन लाइक मैंडलोरियन इज अ सीरीज, इट्स अ स्टार वॉर्स एक्सटेंशन सीरीज। तो Yeah. उसमें क्या हुआ है कि पहले हम ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया करते थे, तो उसमें पीछे बैकग्राउंड पे ग्रीन स्क्रीन रहती थी, कैरेक्टर आगे अपना रोल प्ले करते थे एंड दे मूव ऑन, एंड पोस्ट प्रोडक्शन में ग्रीन स्क्रीन हम रिमूव कर दिया करते थे। बट लेकिन मैंडलोरियन जो सीरीज है इज अ ग्रेट एग्जांपल। इफ यू सी ऑन अ यूट्यूब और समथिंग, आप उसका जो मेकिंग देखोगे तो भी आपको पता लगेगा कि उसके पीछे अब वर्चुअल स्क्रीन्स यूज कर दिए, स्क्रीन्स होती हैं जिसके ऊपर 3D वर्चुअल जो सेट्स हैं वो बने हुए होते हैं ऑलरेडी, तो वो प्ले किए जाते हैं और जो 3D जो कैमरा है वो रियल वर्ल्ड कैमरा के साथ सिंक अप कर देते हैं। तो जो हम कैमरा मूवमेंट्स यहाँ पे लेते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स वो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट होती हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। Yes, sir. Thank you, Mr. Pritesh. The next question is from Adil. What emerging technologies and techniques are driving the evolution of 3D asset design in the coming years? If anybody is asking about 3D as a set designs or something like that, तो virtual production is जो अभी मैंने explain किया is the same thing, but in just different words. Yeah. Thank you so much, Mr. Pritesh. Mr. Ashish, someone is asking, my ward is confused between going for a PG nearby or university hostel. Please help me in making a choice in this. Megha is asking, she is little concerned and she is confused. Right. Megha, it's so nice to hear a question from a girl. See, whenever you are living inside the campus, it is safe and secure campus. When you are talking about a girls' hostel, we have deputed separate female girls, female wardens inside every girls' hostel. And in fact, you will be having a chance to mm, go to the central library, even in the late evenings without any fare, uh, along with the help of female wardens, and you can study over there. और बहुत ही अगर प्रैक्टिकल सी मैं बात करूं तो आपको 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, 24 घंटे आपको फ्री में वाईफाई इंटरनेट मिलने वाला है। एंड मोर ओवर यू आर गोइंग टू कम्यूट to the university within 5 minutes. Within 5 minutes, your classes would be at the walking distance of 5 minutes. You do not need to you do not need to spend any money to commute yourself from outside the campus to your classroom. It would be very safe and secure campus, especially for the girl candidate. Not only to girl candidate, it is similar for the boys as well. And trust me, we are one of the best residential facilities in Asia, not in India, in Asia. More than 23,000 students are residing inside the campus.
Yes, sir. Thank you. Gurpreet is asking how LPU is better option than other universities in India. राइट इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इवन जो यूनियन टेरिटरीज मेन लैंड का पार्ट नहीं है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, वहां से भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं. वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 49 कंट्रीज. व्हाई आई एम टेलिंग यू सच फैक्ट्स? बिकॉज हमें जो सीखने को मिलता है वो हमें सीखने को मिलता है कंपोजिट कल्चर से. राइट. अगर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपके दिमाग में आएगा. जब दिमाग में आएगा तभी वो आपके स्क्रीन पे और आपके पीसी में आएगा. राइट. सो टू डेवलप योर सोशल society and your think tank should be bigger than any AI. Mr. Pritesh has told us कि AI के पीछे भी एक ह्यूमन पावर है. जब तक ह्यूमन पावर हमारे AI को जनरेट नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, ऑर्डर्स नहीं देगा, तब तक AI भी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेगा. राइट. सो why LPU is better than others? Because we are bringing inclusive growth in our students. चाहे वो कंपोजिट कल्चर की बात हो, चाहे वो इंटीग्रिटी की बात हो, चाहे वो डाइवर्सिटी की बात हो, चाहे वो सॉलिडिटी की बात. राइट. एंड एजुकेशन की बात करें तो वी आर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ CDR. टर्म है CDR. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. CDR इज करिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च. हम लोग हर 6 महीने में करिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च करते हैं जिसमें हमारे स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, हमारे अलुमनाइज, मिस्टर प्रतेश जैसे वो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जो एक्सपीरियंस रिच फैकल्टीज हैं, ये सब मिलके एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करते हैं. हर 6 महीने के बाद रीडिजाइन होता है कि आज की डेट में इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से करिकुलम को डिजाइन किया जाता है. देन वी ट्राई टू डिलीवर इट टू आवर स्टूडेंट्स Thank you so as much, per the Mr. industry Ashish. requirement. Thank you so much. Right. I So hope shall all the yes. shall I you can- continue with the part where I Yeah. can show our participants that how they can proceed? Yeah. I will share my screen once again. Yes. Sure. So it's very simple. You need to log into lpu.in. It is our university's website. As you can see on my screen, this is our university's website. And when you will simply search through admissions after 12 regular programs, like this, this window will open. In design, not only multimedia, I would like to tell you that we have a few other design programs as well: interaction design, interior and furniture design, film and TV production, product and industrial, multimedia and animation. Right. So in multimedia and animation, we have further 6 programs, and these courses are B Design Graphics, BSc Design Graphics. The difference between the both degree is BSc Design Graphics is of 3 years, 6 semesters would be there, and B Design Graphics would be of 4 years and 8 semesters would be there. Similarly, BSc Design Multimedia, B Design Multimedia is there, 3 years, 4 years degrees, and BSc Design Gaming and B Design Gaming. So let's say if I've clicked on B Design Multimedia, then this page will be open. And like this, you can have all the information through this page. The eligibility criteria is a candidate must have 50% marks in 12th standard and English must be studied. Along with it, as I've told you that we are conducting our own entrance exam, Lovely Professional University's National Entrance and Scholarship Test, LPU NEST, through which you can have very handsome scholarships. Not only this, you will be having further
deep information from here. Animation and multimedia design is the tab. Once you will click on it, you will land up to the website of school, where you can have all the information about the School of Animation and Multimedia, top animation and multimedia college in India. See the placements. LPU student Tana Baroda, he is placed in Lollipop Design Studio. Viplav Upadhyay, Anshuman Tripathi, he is in US right now. Then N. Lawrence and Manish Shah, they're placed in biggest video game company Rockstar Games. One of the student he has placed on at the package of 15 lakh per annum. So like this, you can have all the information. Highest salary package goes 17.25, average 11 lakh. Even in the internship stipend per month is rupees 50,000. Our notable alumni, Rajat Saini, he has done M Design Multimedia. Rankings, LPU is now 74th globally as per Times Higher Education Impact ranking. These are the programs after 12th, and after graduation, MSc Design Multimedia is there. Right. So I would like to bring some light on the question paper pattern as well. UG design, it is the 2 hour 30 minutes examination, and it is divided into two parts. It consists of 60 objective type multiple choice questions, which is for 90 minutes, and one subjective question would be there for 60 minutes. General ability test comprises of quantitative aptitude and analytical reasoning, communication ability, comprehension, general knowledge in current affairs, then design thinking, and in creative ability test. One question would be there and you will have to answer. And the most important thing is there is no negative marking for any wrong answers and unanswered questions, right? So I would like to tell you about the syllabus. Syllabus would be this. For general ability test in quantitative aptitude and analytical skills, for design thinking, visual and spatial ability, observation and design sensitivity, environmental and social awareness, analytical and logical reasoning, language and creativity, design thinking, and problem solving. So if I sum up, the syllabus would be of similar to USEED and NIDDAT. Now, I would like to introduce one dynamic feature of our lovely professional university's National Entrance and Scholarship Test, where we really appreciate the academic excellence of any candidate who is having good score in his 12th standard, or he is performing extraordinarily good in our university's examination. So we have few scholarships among us. I was talking about study grant. Study grant is what you can bring a pride moment for your parents, where you can uh, win a prize of 1 lakh rupee one time for your parents, for you, which you can flaunt among your friends, among your institute. How you can bring it with you, there is a process. If you are appearing in UCEED examination and you are able to get your admission in any of the NID, National Institute of Design, or National Institute of Fashion Technology, right? And on the contrary, you have also qualified LPU NEST, which is the entrance exam of lovely professional university, and you are among the 100 toppers simultaneously. If you are producing your admission in
any of the NID, any of the NIFT, we will give you 1 lakh rupee of study grant. Right. And here are the scholarships on the basis of percentage in 12th class. If you are having more than 80% marks in your 12th class, you can have 20% of scholarship, and scholarship goes up to 30% on the basis of LP Nest as well. We will announce the merit list, and 3 cutoffs will be designed. If you'll be among category 3 cutoff, 20% scholarship will be the lower one, and it goes up to the category 1 cutoff, which is 30%. So once the scholarship is conferred to you, it will remain same till the last semester, right? So this is one of the best and one more dynamic feature of the scholarships of Lovely Professional University. Now I would like to tell you that how to contact Lovely Professional University. It is very simple. You can call us, you can WhatsApp us, even you can email us. Our phone number is 01824 517 000, 01824 404404, and WhatsApp number is 985269 000. Even you can write us on email. It's admissions in plural, ADMISSIONS, admissions@lpu.co.in. Right. So this is all from my side. Dhalvinder, please, you can proceed further. If any question is there, you can ask. Yeah, thank you so much, Mr. Ashish, Mr. Jaswinder, and Mr. Pratesh. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable, and we will be able to utilize the information for better decision making regarding their admissions. If anyone want to access this webinar, again, they can visit our website, that is lpu.in, and can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a nice day. All the best, guys. Thank you very much.